सो हे गाइस, सीबीएसई के लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि प्री बोर्ड जो है वो देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पे या कह लो कहीं भी मुझे मैसेजेस किए हैं बहुत सारे। तो कल मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम है कि ये जो प्री बोर्ड है उसको लेकर मिसकंसेप्शन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हमारे यहाँ हैं जो ये बता रहे हैं कि प्री बोर्ड फिर एक आप नॉर्मली देते रहो, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो टीचर को मतलब मस्का लगा होगा कि टीचर को पटा के रखो, मार्क्स मिल जाएंगे। इन सारी चीजों के बीच में क्या है ओरिजिनल सच्चाई, वो मैं आप लोगों को क्लियरली आज बताऊंगा। तो सीबीएसई की जो लेटेस्ट अपडेट है, इसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने ऑफिशियली सारे स्कूल वालों को बोला है कि आपके 2 प्री बोर्ड आपको लेने हैं। ठीक है, 2 प्री बोर्ड यानी एक प्री बोर्ड ऑलरेडी आपके स्कूलों में स्टार्ट हो चुके होंगे या तो हो भी चुके होंगे, लेकिन ये टोटली स्कूल वालों पर डिपेंड है कि वो 3 प्री बोर्ड लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते हैं या सिर्फ 2 ही लेना चाहते हैं, जैसा सीबीएसई कह रही है। लेकिन 2 प्री बोर्ड कंपलसरी हैं। देखो, प्री बोर्ड का बोर्ड एग्जाम से बहुत खास मतलब नहीं होता, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मार्क्स ऐड नहीं होते और ना ही इसका कोई मतलब है। लेकिन बोर्ड एग्जाम आपका फरवरी में है और अभी से 2 महीने पहले अगर आप एक एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपको ये पता चल जाए कि आप 60% पे हो, 70 पे हो, 80 पे हो, 90 पे हो या 95 पे हो, तो कितना अच्छा रहेगा। आपके पास 2 महीने का प्रॉपर टाइम है अपने आप को बूस्टअप देने का, और क्या कमी रह गई है आपके स्टडी में, क्या आपकी प्रिपरेशन में, उस चीज को देखने का। तो अगर आप इस सिनेरियो से समझोगे तो बोर्ड एग्जाम के पहले ये जो प्री बोर्ड हो रहा है, ये लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा रीजन ये है कि अगर आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि 2 प्री बोर्ड हो गए, 3 प्री बोर्ड ले रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो देखो, मानता हूं मैं भी इस बात को कि स्कूलों को थोड़ा सा प्री बोर्ड लिमिटेशन में लेना चाहिए, गैप्स देने चाहिए। तो आप पहले बात तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके स्कूल में भी लगातार प्री बोर्ड्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम मिल रहा है। तो मेक श्योर अपने स्कूल का नाम जरूर कमेंट करना। अच्छा, दूसरी चीज ये समझो कि बहुत पहले बात तो वीडियो इतना इंफॉर्मेटिव होने वाला है कि आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट आपको यही मिलने वाली है। अब बात आती है कि प्री बोर्ड जरूरी है या नहीं, दें या ना दें। प्रैक्टिकल मतलब एब्सेंट हो गए प्रैक्टिकल में, तो क्या क्या सिनेरियो निकल कर आने वाला है। तो देखो, प्री बोर्ड मेरा सजेशन ये है स्टूडेंट्स की जरूर से जरूर देना, पूरी मेहनत से दो, पूरी प्रिपरेशन के साथ दो। मान के चलो कि एक बोर्ड एग्जाम है और उसी हिसाब से अपने प्री बोर्ड को भी दो, ताकि तुम्हारी ओरिजिनल जो परफॉर्मेंस है, जिस लेवल पे तुम हो, वो तुम्हें पता चल जाए, ताकि आगे बोर्ड एग्जाम में वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई कुछ भी कह रहा है भाई प्री बोर्ड छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है, ये वाले भैया वो वाले भैया, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भैया बहुत चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो भी आपको प्री बोर्ड के लिए मिसगाइड कर रहे हैं, सबको हटाओ। जितने भी स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं, चाहे क्लास टेस्ट हो रहे हो, आपकी कोचिंग्स में हो रहे हो, सब लगातार दो। उससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज सॉलिड होती रहती है और आपको चीजें याद हो जाती हैं। तो एक तो ये काम करना है आपको कि प्री बोर्ड को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। प्री बोर्ड को बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से एज बोर्ड एग्जाम ही आपको ट्रीट करना है। आती है प्रैक्टिकल की बात, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में बिल्कुल मत सोचना कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनके 15-15 मार्क्स भी 20 में से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि प्री बोर्ड के बाद आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम या वाइवा की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होना है, बाहर से जो हमारे टीचर्स हैं सीबीएसई की तरफ से, वो आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस दूसरी चीज ये है कि आपको प्रैक्टिकल में जो भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स है उसको बहुत नीट एंड क्लीन, जो भी चीजें मिल रही हैं प्रैक्टिकल के लिए, उसको बहुत अच्छे से बनाना है। और कोई भी एक टॉपिक या पूरा का पूरा एक चैप्टर उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। खासकर मैथ में कई बार आप जब जाते हो ना प्रैक्टिकल देने, आपको लगता है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप सॉल्व करके दे दोगे। कई बार उसके स्टार्टिंग के पेज के एनसीईआरटी की थ्योरीज पूछ ली जाती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि थ्योरी में से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं एमसीक्यूज में। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल और जो प्री बोर्ड है, इन दोनों को बहुत सीरियसली लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लो। यस, मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो करना। और कोई भी प्रॉब्लम हो या ऑथेंटिक अपडेट के लिए सीबीएसई से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, तो मेक श्योर मुझे फॉलो जरूर कर लेना। अब बारी आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ये देखो, एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके पास 2 चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक रेगुलरिटी, और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। और इस समय मार्केट में इतने ज्यादा सैंपल पेपर है ना कि स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा सैंपल पेपर लिया जाए।
तो क्यों ना इस साल एक नया सैंपल पेपर, जो कि ऑब्वियसली मैं इसकी पूरी एनालिसिस कर चुका हूं, देख चुका हूं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। इस बुक की सबसे खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो ये बुक आती है इडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है, मतलब वो सॉल्व करके दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना, तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो, या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या आप कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने, एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली बाय कर पाओगे। तो आई होप अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या चीजें हैं प्रैक्टिस के लिए, क्या जरूरी है। तो मेक श्योर लग जाओ, प्री बोर्ड के लिए लग जाओ, वाइवा के लिए लग जाओ, और फिर बोर्ड को तो फाड़ना है ही है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। आप अपने कमेंट जरूर बताना कि क्या अभी स्कूलों के लगातार प्री बोर्ड से परेशान हो, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है। गुड लक, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।